25th of March 24 of the learned full bench of the High Court is set aside. The order of the Election Commission of Pakistan dated 1st of March 2024 is declared to be ultra vires the Constitution. The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम, तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को पार्लिमानी जमात तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ की फहरिस्त के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के लिए 15 दिनों में फहरिस्त जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डाटा जमा कराया। 39 उम्मीदवारों की वाबस्तगी पीटीआई से दिखाई गई, वो उन्हीं के कामयाब उम्मीदवार हैं। बाकी 41 उम्मीदवार बयान हल्फी जमा करवा कर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन सकते हैं। अदालत ने करार दिया, इंतखाबी निशान से महरूमी किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं करती। पीटीआई सियासी जमात थी और है। सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से अक्सरियती फैसला सुनाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट लिखा। चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस ने हिमायत की। लिखा, पीटीआई को बतौर जमात मखसूस नशस्तों के लिए ना गिनने की हद तक ऑर्डर कलअदम है। जिन्होंने आखिरी दिन पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर की वो इसी जमात के उम्मीदवार हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अलग नोट में आजाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का मामला इलेक्शन कमीशन को रेफर किया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस नईम अफगान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुकम्मल बहाल रखा। पीटीआई की बतौर जमात मौजूदगी की हद तक मुख्तलिफ वजूहात के साथ 11 जजेस मुत्तफिक नजर आए। ये फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। हमारा हक आखिरकार हमें मिल गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मिटाना चाह रहे थे वो रिवाइव हो गई है। इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट हमें इसी हफ्ते में इशू करे। हमारा हक हमें मिल गया। पीटीआई आज दोबारा जिंदा हो गई। बैरिस्टर गौहर फैसले से खुश, बोले आज जमहूरियत पसंदों के लिए खुशी का दिन है। फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। हमने हुकूमत का आइन में तरमीम का रास्ता रोक लिया। शिबली फराज ने कहा, यह फॉर्म 45 की हुकूमत है, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। सलमान अकरम राजा और अली मोहम्मद खान का भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। अपेरेंटली ये लगता है कि आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की तशरीह होने की बजाय महसूस ये होता है कि जैसे उन्हें रीराइट कर दिया गया है, असर नौ तहरीर किया गया है। फैसले से लगता है आइन को असर नौ तहरीर किया गया। पीटीआई को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं गया। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। बोले, केस में पीटीआई तो फरीक ही नहीं थी, सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी चाहिए थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन में लिखा है कोई गैर मुस्लिम इसका रुकन नहीं बन सकता। फैसले ने कई सवालात को जन्म दिया। नजर सानी अपील में जाना है या नहीं, फैसला विफाकी काबीना करेगी। वजीर कानून ने कहा, हुकूमत को कोई खतरा नहीं, हमें 209 अरकान की हिमायत हासिल है। लाहौर में मानसून का तूफानी स्पेल, चंद घंटों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश ताजपुरा में रिकॉर्ड। शहर के कई इलाकों में 150 मिलीमीटर तक बरसात। जलथल एक हो गया। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। ताजपुरा और लक्ष्मी चौक में कई फुट पानी जमा, गाड़ियां डूब गईं। कैंट कचहरी का अहाता भी ज़ेर-ए-आब आया। शहर के कई नशेबी इलाके पानी। मरकजी शाहराहों पर भी पानी जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सेफ सिटी कैमरास की मदद से निकासी आप के लिए मकामात की निशानदेही। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंतजामिया को फौरी फील्ड में पहुंचने का हुक्म। लाहौर समेत तमाम शहरों में निकासी आप के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। कहा, बारिश के बाद कहीं भी पानी नजर नहीं आना चाहिए। कमिश्नर MD वासा और दीगर अफसरान के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे।
लाहौर में बादल बरसते ही बिजली का निजाम ठप। लेस्को रीजन के 242 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के मुताबिक इलाकों में बिजली गायब हो गई। जेल रोड, लोहारी गेट, शाह आलम, भाटी गेट टाउनशिप में बिजली गायब। मुगलपुरा, इकबाल टाउन और समनाबाद में भी बिजली बंद। फीडर्स की बहाली का काम जारी। मूसलाधार बारिशों ने मखदूश इमारतों के मकीनों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अंदरूनी शहर की 400 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। फैसलाबाद से अलकोट, कसूर, शेखुपुरा, सरगोदा, जेलुम और हसन अब्दाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। बारिशों का स्पेल 15 जुलाई तक जारी रहेगा। NDMA ने अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। गिलियात, कश्मीर, कोहिस्तान, मानसेरा और मरी में लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात की इस साल मानसून बारिशें मामूल से ज्यादा होने की पेशगोई। कराची में आज बूंदाबांदी का इम्कान। 20 जुलाई के बाद बारिशों का दूसरा स्पेल मुतवक्के। मौक्किल मुकदमे में जमानत पर रहा हुआ, कैसे साबित हुआ वो दबाव में थे। खावर मानिका के वकील के इद्दत निकाह केस में दलाइल। अदालत में खावर मानिका और उनके साहिबजादे का वीडियो बयान चलाया गया। आपका गवाह कहता है दूसरे ही दिन शादी का पता लग गया था। तलाक को तो मानते हैं ना? जज का सवाल। शिकायत में पता लगा कि इद्दत में निकाह किया गया। खावर मानिका के वकील का जवाब। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना हो गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। JF-17 थंडर में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ब्रीफिंग में बताया इदारा IT, खला और हवाबाजी में तहकीक व तरक्की के लिए काम कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गंदम बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी। विफाक की गंदम खरीदारी से मुतालिक मुतबादिल हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दामात का हुक्म भी दे दिया। विद होल्डिंग टैक्स का तनाज़ा। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स की दूसरे रोज भी हड़ताल। कराची समेत बड़े शहरों में आटा मिलें बंद। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आटा चक्कियां भी बंद कर दी गईं। पूरे सूबे में आटे का बहरान सर उठाने लगा। पेशावर की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट भी बंद। कोयटा में आटे की किल्लत का खतरा। स्टॉक कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा, सदर आटा एसोसिएशन ने बता दिया। पेशावर में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले जवानों की आबाई इलाकों में तदफीन। शहदा में पाक फौज के सिपाही मोहम्मद इदरीस और बादाम गुल शामिल। CTD के सब इंस्पेक्टर ताज मीर शाह और ASI मोहम्मद अकरम भी सुपुर्द खाक। कौम के बहादुर बेटों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा अज़्म मजीद मजबूत करेंगी। ISPR का पैगाम। कराची के जंजालकोट में CTD की बड़ी कार्रवाई। कालादम TTP हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिमान अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत से राब्ते में थे। दहशतगर्दी के लिए फंड्स जमा करते थे। मुल्जिमान से मजीद तहकीकात जारी। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डेटा बैंक कायम करने पर इत्तेफाक। वजीर आला मरीम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के CEO डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स को तरबियत देने का फैसला। अक्टूबर में पिंक रिबन मुहिम वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की सरबराही में शुरू की जाएगी। फलस्तीन में मुस्तकिल अमन तक नेटो तक का इसराइल से ताउन कबूल नहीं करेंगे। तुर्क सदर ने नेटो सरबराही कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया। हस्बानवी वजीर आजम ने भी फलस्तीनियों के हक में आवाज उठा दी। बोले जैसे यूक्रेन की हिमायत की ऐसे ही गजा के लिए आवाज बुलंद करना होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकार। सेहत पर खदशात भी मुस्तरद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले ट्रंप का जीतना दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। यूरोपीय रहनुमाओं ने भी कहा ट्रंप को शिकस्त दो, आज़ाद जंग बंद होनी चाहिए। सीज फायर की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान की 3 बहनों का गोल्ड मेडल्स पर कब्जा। एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सेबल, ट्विंकल और वेरोनिका सुहेल ने मजमूई तौर पर 12 मेडल्स अपने नाम किए। ट्विंकल 4, वेरोनिका और सेबल 8 सोने के तमगे हासिल करने में कामयाब रही।
वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल आज होंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का टाकरा, दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। और टूर डी फ्रांस साइकिल रेस में हादसा, स्लोवेनिया के साइकिलिस्ट की साइकिल स्लिप हो गई, मुतादिद साइकिलिस्ट भी गिर गए। 12वां मरहला एट्रिया के ग्रिमे के नाम रहा।